हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ में। आज आपके सामने छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं कि भाजकता के नियम। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाजकता के नियम से क्वेश्चंस काफी मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। जैसे बात करें दो का भाजकता का नियम, दो का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। तो यहाँ पर दो का भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों कि संख्याएं इकाई की संख्या क्या हो, 2, 4, 6, 8, 0। दोस्तों ध्यान दे, दो का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई की संख्या क्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। वो अगर इकाई की संख्या में ये होंगे तो वो 2 से आसानी से कट जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा गया कि 7, 8, 9 क्या 2 से पूर्णतः डिविजिबल है? तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 9। बात करें 8 आने पे बिल्कुल कटेगा, 7 आने पे नहीं कटेगा, 6 आने पे कटेगा, 7 आने पे नहीं, फिर 6 आने पे हाँ। तो बात करें कि 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, सम संख्या। क्या होनी चाहिए, सम संख्या। ऐसे ही बात करें 4 की, बात करें 4 का भाजकता का नियम, 4 का, तो यहाँ पर ध्यान दो, अंतिम 2 अंकों में, दोस्तों ध्यान देंगे, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, 4 का पूरा भाग जाए अंतिम 2 अंकों में सिर्फ। दोस्तों जैसे क्वेश्चन लिखा गया, क्या ये 4 से पूर्णतः डिविजिबल है? तो यहाँ पे पूरा डिवाइड न करके अंतिम सिर्फ लास्ट के 2 अंक देख लेंगे, क्या 4 से पूर्णतः कट रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 48 में 4 का भाग जाएगा, ये पूर्णतः डिविजिबल है दोस्तों। यदि बात करें यहाँ पर, यदि यहाँ पर आ जाए ये एक और आ जाए तो क्या ये 81 4 से कटता है? नहीं, तो ये नहीं कटेगा। तो दोस्तों ध्यान दें, 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो 4 से पूर्णतः कटेगी। बात करें 8 का नियम, तो अंतिम 3 अंकों में दोस्तों, किसमें, अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का। किसका दोस्तों, 8 का। तो यहाँ पर बात करें कि 2 की पावर 1, दोस्तों 2 की पावर 1 क्या रहेगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 2 का भाजकता का नियम क्या कहेगा कि एक इकाई का 1 अंक होना चाहिए, उसमें भाग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 और 0। यहाँ पर क्या 4 है, 2 की पावर 2, तो अंतिम कितने अंकों में दोस्तों, 2 अंकों में। किनमें, अंतिम 2 अंकों में डिवाइड होना चाहिए। 8 की बात करें तो दोस्तों क्या है, 2 का क्यूब, तो अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का, तो वो पूरी तरह कटेगा। आगे बात करें, यहाँ पर आगे चलते हैं, 3 का भाजकता का नियम क्या होगा, 3 का भाजकता का नियम। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 का भाजकता का नियम होगा अंकों का योग, 3 या उसका मल्टीपल, उसका गुणनफल होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए दोस्तों। 3 या उसका क्या होना चाहिए, गुणनफल। जैसे बात करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, क्या ये 3 से कटेगा दोस्तों? तो यहाँ पर भाग न देकर इनका योग का गुणनफल करें 3, या फिर ऐसा करें 3 के पेयर बना ले। तो देखो दोस्तों 3 कट गया, 5 4 9 भी गया, 6 भी गया, 7 8 15 भी गया, 9 भी गया, 3 भी गया, क्या 4 में 3 का भाग जाएगा? नहीं, तो ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे, 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है
कि कोई भी अंकों के योग में क्या हो 3 का मल्टीपल, जैसे 3, 6, 9 ऐसा होना चाहिए दोस्तों। आगे देखें 4 का भाजकता का नियम लिख ही लिया अभी 4 का, तो आगे बात करें 5 का। तो 5 का इकाई की अंक होने चाहिए दोस्तों 5 या फिर 0। क्या होना चाहिए 5 या फिर 0। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया, ये क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि इकाई में ना तो 5 है ना ही क्या है 0। बात करें यहाँ पर अगर 5 आ जाए तो ये डिविजिबल है, बिल्कुल है दोस्तों। अगर यहाँ 7 लिखा जाए इकाई में तो क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। यदि यहाँ 0 लिखा जाए तो ये डिविजिबल है दोस्तों, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों 5 या फिर 0। आगे देखें 6 का भाजकता का नियम, इसका 6 का भाजकता का नियम, 6 का भाजकता का नियम क्या है दोस्तों? 6 का वो ही तरीका, क्या 6 को 2 गुणा 3 कह सकते हैं? तो यहाँ पर 2 का भाजकता का और किसका भाजकता का नियम काम करेगा दोस्तों? 3 का। अभी पढ़ा 3 का भाजकता का नियम था अंकों का योग किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। जैसे 3, 6, 9 और 12, जैसे ये भी आगे चलता रहेगा। आगे देखें दोस्तों इसी कड़ी में 9 का भाजकता का नियम, 9 का भाजकता का नियम। तो दोस्तों ध्यान दें 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 9 होना चाहिए। साफ बात है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। कितना दोस्तों? 9 या फिर 9 का मल्टीपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगा लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया कि अंकों का योग क्या होगा? 9। बात करें सर 10 की, तो 10 में क्या 5 और 2 का नियम लगेगा दोस्तों, 2 का और 5 का। तो ध्यान दे 10 का पूर्णतः कब भाग जाएगा? जब इकाई में क्या रहेगा? 0 दोस्तों, क्या रहेगा? 0। 11 की भाजकता के नियम की बात करें यहाँ पर, 11 का भाजकता का नियम, 11 का भाजकता का नियम, यहाँ पर 11 का भाजकता का नियम की बात करते हैं दोस्तों। 5, 6, 4, 3, 2, 1, 5। तो दोस्तों ध्यान रखना सम संख्या हो, सम संख्या एक छोड़कर एक, जैसे बात करें कर्मानुपात 1, ये 1 छोड़कर 1, ये छोड़कर ये जैसे बात करें सम स्थान संख्याएं, स्थान संख्याएं और विषम स्थान संख्याएं, कौन सी? विषम स्थान संख्याएं, विषम स्थान संख्या का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल। या तो दोस्तों ध्यान रखना 1 छोड़कर 1, उनका अंतर हमेशा क्या है? 11, 22, 33। ये जो भी रहेगा तो अपना आंसर हो जाएगा आसानी से। तो बात करें यहाँ पर दोस्तों चेक करेंगे 5, 4, 9, 2, 11 और 5, 16। यहाँ चेक करेंगे 6, 3, 9 और 1, 10। अंतर करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? 6, जो कि 11 से पूर्णतः नहीं कटेगा। तो ये भाजकता का नियम यहाँ पर नहीं होगा कि ये पूर्णतः 11 से नहीं कटेगा। आगे देखें 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1। क्या ये 11 से दोस्तों डिविजिबल है? तो चेक करेंगे 6, 5, 11, 3, 14, 14 और 1, 15। यहाँ पर देखो 7, 4, 11 और 2, 13। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर कितने का? 2 का। तो ये कभी भी नहीं कटेगा 11 से। आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4। क्या ये 11 से पूर्णतः कटेगा? तो दोस्तों कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।